झलकता है। तिरंगा पे हम लोग फोकस करेंगे। तिरंगा आखिर जो है बनाए कौन, तिरंगा किनके द्वारा लाया गया, इसमें रंग जो लाया गया कौन कौन सा था, ये सब आता है। जैसे एग्जाम में आता है तिरंगा जो आता है एग्जाम में आपका आ जाएगा, जैसे तिरंगे के जो झंडा बनाया गया है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ देगा आपका, उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ध्यान रखेंगे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा लंबाई। उसके बाद इस पे ध्यान देना है कि इसमें 3 रंग जो है, 3 रंग, इसमें 3 रंग। सबसे ऊपर जो रंग आता है वह कौन सा है, सबसे ऊपर जो रंग है वह केसरिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सबसे ऊपर जो आ जाएगा वो आ जाएगा केसरिया। और ये जो केसरिया है, केसरिया आखिर अपनाया क्यों गया, केसरिया जो अपनाया गया वो क्यों अपनाया गया, केसरिया अपनाया गया क्योंकि यह शिवाजी का प्रतीक था। क्योंकि यह किसका प्रतीक था, शिवाजी, वही वीर शिवाजी जो मुगलों से टक्कर लिए थे, उन्हीं से ये जो है केसरिया रंग अपनाया गया था, उन्हीं के ध्वज से अपनाया गया था। उसके बाद आता है बीच का रंग जो आता है, यह कौन सा आता है, बीच का रंग आता है आपका सफ़ेद। बीच का रंग जो आता है वो आ जाएगा आपका सफ़ेद। सफ़ेद किसका प्रतीक होता है, सफ़ेद जो होता है वह किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। सफ़ेद जो आ जाएगा वह किसका प्रतीक हो जाता है आपका, सफ़ेद जो आ जाएगा वह शांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद। उसके बाद नीचे वाले में जो आता है वह कौन सा कलर होता है, वो हरा, जिससे अभी हम लिख रहे हैं वही वाला कलर होता है कौन सा, हरा। और ये हमारे हरियाली का प्रतीक होता है। ये किसका प्रतीक हो जाता है, ये हमारे हरियाली का ये प्रतीक हो जाता है, ये जो हरा कलर आ जाता है, ये जो है। और इसके बीच में एक चक्र आता है, इसके बीच में एक चक्र आता है। और चक्र पर ध्यान देंगे हम कि चक्र जो होता है इसमें तिल्लियों की संख्या कितनी आ जाती है, तिल्लियों की संख्या इसमें 24 आ जाती है। तिल्लियों की संख्या कितने, 24 आ जाती है। अक्सर एग्जाम में जब पूछता है कि तिरंगे में चक्रों की संख्या कितनी, तो लड़का सब तुरंत 24 मार के निकल जाता है। चक्र के संख्या पे नहीं जाना है। चक्र की संख्या कितना है, चक्र की संख्या क्या गो, मात्र चक्र की संख्या 1। और इसमें पूछेगा कि तिल्ली की संख्या क्या गो, इसमें पूछेगा आपसे कि तिल्ली कितना। इसमें जब आएगा कि तिल्ली क्या गो, तब आ जाएगा कि तिल्लियों की संख्या 24 आ जाएगी। ये जो है कहाँ से अपनाया गया, ये अशोक जो है अशोक स्तंभ से अपनाया गया है इसे। तो इस पे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम आते हैं कि इसे सबसे पहले अपनाया कब गया था, इसे सबसे पहले लाया किसने था, कौन लाया था। आप नाम सुने होंगे कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किनके द्वारा बनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, पिंगली वेंकैया है, पिंगली वेंकैया है जिनके द्वारा यह राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन बनाए थे, पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। और आम लोगों को फहराने की अनुमति कब दी गई थी, पहले आम लोगों को फहराने की अनुमति नहीं थी। आप झंडा का अवहेलना करेंगे तो हो सकता है आपको जेल जाना पड़े, देशद्रोह के अपराध में जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ध्यान देंगे कि आम लोगों को फहराने की अनुमति कब मिली थी दोस्तों, आम लोगों को फहराने की जो अनुमति मिली थी वो मिली थी 2003 में मिली थी। आम लोग जो इस झंडा को फहरा सकते थे, आम लोग जो है वह 2002 में फहरा सकते थे। आम लोग कब फहरा सकते थे, 2002 में यह दिया गया था। और ये अपनाया कहाँ से गया था, यह अपनाया गया था नवीन जिंदल प्रकरण से। कहां से अपनाया गया था, नवीन जिंदल प्रकरण जो था, नवीन जिंदल प्रकरण। यह नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार, नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार में वाद हुआ था। और इस वाद में यह कहा गया कि आम लोग इसे फहरा सकते हैं, आम लोग इसे फहरा सकते हैं, शर्त रहेगा, कुछ शर्तों के साथ इसे आम लोगों को फहराने की अनुमति दे दी गई थी। नवीन जिंदल बनाम केंद्र सरकार में यह वाद चला था, जिस वाद में कहा गया कि आम लोग 2002 से, आम लोग कब से फहरा सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को, 2002 से फहरा सकते हैं। एकदम फोकस देते चलना है। जैसा कि आपको बताए हैं कि केसरिया किसका, केसरिया अपनाया गया कहां से, ये शिवाजी के प्रतीक चिन्ह से अपनाया गया था। ठीक है, अक्सर उसमें पूछेगा चक्र कैगो, चक्रों की संख्या पे चर्चा होती है, चक्र एगो, तिल्लियों की संख्या 24 आ जाएगी। ठीक है, तो भारत का जब राष्ट्रीय ध्वज बनकर तैयार हो गया तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज में उसमें चरखा लगाया गया था, गांधी जी का जो चरखा था। लेकिन इसका थोड़ा सा विरोध हुआ। इसका विरोध इसलिए हुआ कि चरखा जब लग जाएगा तो चरखा यहाँ से ये उल्टा जाता था और पीछे से देखने पे हमेशा उल्टा लगता था। ठीक है, इसलिए कहा गया कि चरखा के जगह पे, इसलिए कहा गया कि चरखा के जगह पे आपको क्या करना है, चक्र लगाना है। चरखा के जगह पे क्या करना है, आपको चक्र लगाना है। और ये चक्र क्या हो जाएगा कि आप
आगे से देखिए पीछे से देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भीमराव अंबेडकर कहे थे कि चक्र जो है बहुत अच्छा रहेगा। गांधी जी जो है इसका थोड़ा विरोध भी किए थे, लेकिन फिर भी किसको लगाया गया, चक्र को लगाया गया था, ठीक है। और जब भारत आजाद हुआ, भारत को आजादी मिली, कब मिली थी भारत को आजादी मिली थी, रात में मिली थी। हम लोग कब आजाद हुए थे, पढ़ते हैं हम लोग 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान, 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान कौन कौन बना था, एगो बना था भारत और दूसरा बन गया था कौन सा, दूसरा बन गया था आपका पाकिस्तान। जब ये दोनों देश बन गया 14 अगस्त को, तो पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत कब मनाता है, 15 अगस्त को मनाता है। तो 15 अगस्त को क्या, 14 अगस्त के मध्य रात्रि में, यानी कि 14 अगस्त के रात के 12 बजे, रात के जब 12 बज रहे थे, रात के 12 बजे जब हुआ था, तो 12 बजे क्या हुआ कि इसे फहराने के लिए किनको आमंत्रण किया गया था, जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रण किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को 14 अगस्त को फहराने के लिए इन्हें जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण दिया गया था कि आप इस ध्वज को फहराएंगे, लाल किले के प्राचीर से फहराने के लिए इनको बुलाया गया था। और इसके लिए झंडा कौन प्रदान करने थे, इनको झंडा प्रदान करना था सरोजिनी नायडू को, लेकिन उक्त समय पे सरोजिनी नायडू मौजूद नहीं हो पाई थी। और उस जगह पे मौजूद कौन थी, उस जगह पे मौजूद थी मात्र कौन, तो उस जगह पे मौजूद हो गई थी, उस जगह जो था उस जगह पे आ गई थी श्रीमती हंसा मेहता। हंसा मेहता का नाम आप कभी कभी सुने होंगे, स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी थी ये हंसा मेहता। हंसा मेहता जो थी ये सरोजिनी नायडू के जगह पे थी और इनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू को ध्वज प्रदान किया गया था, इनके द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू उस प्राचीर से ध्वज फहराए थे। और जैसा कि हम पिछला क्लास में बताए थे कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लाल किले से गौरव किनको प्राप्त है, ये JL नेहरू जो है, ये JL नेहरू जिनको 17 बार, ये लाल किले से कितनी बार ध्वज फहराए थे, ये 17 बार फहराए थे लाल किले से। उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी, नाम सुने होंगे आप, प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1966 में ही बनी थी। कब बनी थी, 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी थी। प्रश्न आएगा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी थी, प्रथम बार 1966 में प्रधानमंत्री बनी। और उस समय यह कौन सी सभा की सदस्य थी, उस समय यह राज्यसभा की सदस्य थी। उस समय जो थे यह राज्यसभा की सदस्य बनी थी और इसी के माध्यम से यह फिर प्रधानमंत्री चुनी गई थी। 66 में बनी थी यह प्रधानमंत्री। उसके बाद 1971 में इन्हें क्या दे दिया गया था, भारत रत्न खुद ले ली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही तो नॉमिनेट करते हैं। तो 1971 में इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था, ठीक है। 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी, 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो हम थे कि इंदिरा गांधी कितनी बार फहरा चुकी है। इंदिरा गांधी दोस्तों सबसे ज्यादा बार जो जवाहरलाल नेहरू है, उसके बाद इनकी पुत्री कितनी बार, 16 बार। ध्यान रखना है कि बाबू कितना बार, 17 बार, बेटी 16 बार फहरा चुकी है। उसके बाद आता है मनमोहन सिंह, नाम सुने होंगे, मनमोहन सिंह, जो भारत के उदारीकरण के जनक माने जाते हैं। भारत एक तरह से जब डूबने वाला था तो उनको बचाने का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है, उदारीकरण का। ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके सिग्नेचर नोट पे भी मिलेंगे, RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो मनमोहन सिंह जो है कितनी बार फहरा चुके हैं, मनमोहन सिंह 10 बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं। मनमोहन सिंह के द्वारा 10 बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा चुका है। फिर आते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, आप नाम सुने होंगे नरेंद्र मोदी। वर्तमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका नाम पूरा लिखा जाता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनके द्वारा कितनी बार फहराया गया है, इनके द्वारा दोस्तों ये जो फहराए हैं ये अभी तक 7 बार फहरा चुके हैं। कितनी बार, अब जैसे जैसे इनका कार्यकाल बढ़ता जाएगा, अपना बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज कौन फहरा चुके हैं, सबसे ज्यादा जो फहरा चुके हैं वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया। फिर किनके द्वारा, फिर जो है इंदिरा गांधी द्वारा फहराया गया। और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनको प्रधानमंत्री तो बने लेकिन झंडा फहराने का अवसर नहीं मिला, वो कौन थे, ये चंद्रशेखर थे। ये कौन थे, चंद्रशेखर थे, जिन्हें प्रधानमंत्री तो बनाया गया लेकिन इन्हें झंडोत्तोलन का जो अवसर प्राप्त नहीं हो पाया था। ये इनका सरकार गिर गया था, जिसके कारण ये झंडा